अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगर यूक्रेन को हर तरह से मदद देने का वादा न करते तो शायद काफी पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो गया होता और दोनों ही देशों को बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान न होता। इसे लेकर रूसी राष्ट्रपति भी काफी समय पहले कह चुके हैं कि पश्चिम की मदद से युद्ध लंबा खिंच रहा है। यह अलग बात है कि बीते काफी समय से अमेरिका यूक्रेन को मदद नहीं दे पा रहा है क्योंकि अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद यूक्रेन को दिए जाने वाले फंड का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति तो यूक्रेन की मदद के लिए फंड देना चाहते हैं, लेकिन उनकी विपक्षी पार्टी के सांसद संसद में यूक्रेन को दिए जाने वाले फंड का विरोध कर रहे हैं। स्पीकर माइक जॉनसन हफ्तों से फॉरेन सिक्योरिटी असिस्टेंस बिल के पास होने में रोड़ा बने हुए हैं। इसी वजह से यूक्रेन को अमेरिकी मदद नहीं मिल पा रही है, जिससे वो युद्ध के मैदान में बुरी तरह फंस गया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर अमेरिकी कांग्रेस से यूक्रेन के लिए 60 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता जारी करने का आह्वान किया है। यूक्रेन के लिए फंड जारी करने के बाइडेन के आह्वान पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन के लिए अधिक सैन्य सहायता की मांग कर मानवीय पीड़ा का लगातार समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाइडेन द्वारा यूक्रेन की सहायता के आह्वान का मतलब है कि एक दूसरे को मारते रहो। जितने अधिक लोग मरेंगे उतना अच्छा होगा। मैं और मौतें चाहता हूं। रूस का कहना है कि अमेरिका दुश्मनी को इसलिए बढ़ावा दे रहा है क्योंकि वो रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है और अंतिम यूक्रेनी तक लड़ाई जारी रखेगा। आपको बता दें कि यूक्रेन को और अधिक मदद देने के बाइडेन के फैसले पर काफी पहले से सवाल भी उठते रहे हैं कि आखिर कब तक यूक्रेन को मदद दी जाती रहेगी। और ये भी सवाल उठा कि क्या गारंटी है कि अमेरिकी मदद से यूक्रेन युद्ध जीत ही जाएगा या फिर युद्ध समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन के लिए फंड जारी किए जाने के बाइडेन के ताजे आह्वान के बाद मीडिया ने भी उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे सोचा कि युद्ध समाप्त हो जाएगा और उन्हें इस बात की उम्मीद क्यों है कि रुका हुआ पैकेज या फंड पिछले फंड की तुलना में यूक्रेन के लिए अधिक लाभ पहुंचाएगा। हालांकि बाइडेन की तरफ से इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस सेलेस्टे वालेंडर ने सदन को बताया कि यूक्रेन की फंडिंग जारी रहनी चाहिए, नहीं तो बीते वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका द्वारा खर्च किए गए अरबों डॉलर बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका द्वारा खर्च किए गए अरबों डॉलर बर्बाद हो या न हो, लेकिन हालातों को देखते हुए साफ है कि यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंस गया है। यानी यूक्रेन हथियारों की कमी के चलते न तो मजबूती के साथ युद्ध लड़ पा रहा है और न ही अब इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद युद्ध का मैदान छोड़ सकता है।